भाइयों बहनों मित्रों, हर सर के ऊपर पक्का छत होगा, हर आदमी के पास पक्का घर होगा। वो भारत अपने देश के प्रधानमंत्री हैं। लोग उन पर भरोसा इसलिए करते कि वो प्रधानमंत्री के गद्दी पर आसीन है, लेकिन प्रधानमंत्री को यह नहीं पता चलता कि अब वो प्रधानमंत्री हैं। वो तो जैसे जन्मजात झूठ बोलते वैसे ही लगातार झूठ बोलते। उन्होंने कहा था कि 2022 में किसानों की आय दुगुनी होगी। भाइयों बहनों मित्रों, हर सर के ऊपर पक्का छत होगा, हर आदमी के पास पक्का घर होगा, हर घर में नल होगा, हर नल में जल होगा, एलईडी बल्ब होगा, रसोई गैस होगा। क्या है, जिनके पास घर था वो घरों छीन लिया, बुलडोजर चलवा दी। समझिए, प्रधानमंत्री की बातें एक भी, प्रधानमंत्री की वादा तेरे वादे पे पूरा देश मारा गया। प्रधानमंत्री जी उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले जो झूठा आश्वासन देश के किसानों के साथ जो छल और प्रपंच किया, प्रधानमंत्री चूंकि निर्लज और बेशरम है, अगर थोड़ी सी भी शर्म हया बची होती तो जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा गीता में कि राजा से भी बड़ा किसान होता है। राजा सिर्फ राज्य का पालक होता है, किसान पूरी मानवता का पालक होता है। और भाजपा के लोग किसानों को धरती का भगवान कहकर संबोधन करते थे। आज उन बेशर्मों को धरती के भगवान जब सड़कों पर हैं तो वो अपने मांद में छुपे हैं, बिलों में छुपे हैं, वो निकलकर बाहर नहीं आ रहे। उनको निकलना चाहिए। जो धरती के भगवान आपके द्वार तक, आपके लोकतंत्र के मंदिर के बाहर तक आकर अपनी मांगों के लिए जो आपने फ्रॉड की, चीटिंग की, आपने झूठ बोला, आपने ठगी किया, उसकी मांग के लिए फिर से एकत्रित हुए हैं। प्रधानमंत्री का आपको एक और बात पता होगा, 2022 में सबको पक्का मकान देना तो दूर की बात है, कम से कम उस लक्ष्मी देवी को तो मकान दे देते प्रधानमंत्री जी, जिसको आपने बंगाल के चुनाव में ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। प्रधानमंत्री जी जब मुख्यमंत्री थे तब कहते थे एमएसपी पर कानून बनाने की बात। आज वो प्रधानमंत्री हैं, मतलब साफ है, वो कातिल भी हैं और मुंसिफ भी हैं। तो कौन देगा? आप बताइए। जब प्रधानमंत्री के गद्दी पर आप आसीन हैं, आपके एक कलम से किसानों के लिए एमएसपी पर कानून बन सकता है, तो आप बना क्यों नहीं रहे हैं अडानी के लिए? अरे भरोसा क्या करें, भरोसा करिए। कितना भरोसा करें भैया? जब हम हमारा चड्डी उतर जाए, हम पेड़ के पत्ता पहनने लगे हैं, आप बताओ कि हम पत्थर को रगड़ के आग पैदा करने लगे, तब तक भरोसा करें? बैंक डूबिए गया, किस लिए डूबा बैंक? आप बताओ। जितना पैसा ऋषि अग्रवाल, मेहुल चौकसी, नीरव मोदी, विजय माल्या अपने व्यापारिक मित्रों का माफ किया, अगर देश के किसानों का पैसा माफ किया होता तो देश में पैसे का क्या होता? सर्कुलेशन होता। जब किसानों के पास, मजदूरों के पास पैसे आते हैं तो वो एक्सपोर्टर, इंपोर्टर, मैन्युफैक्चरर, ट्रेडर सबके पास जाता है। तो यही तो अर्थव्यवस्था का सर्कुलेशन होता। ये पैसा जो इनके व्यापारिक मित्र थे, जिन्होंने अब पैसे को, बैंकों को दिवालिया बनाकर, आप बधवा ग्रुप को देख लीजिए, 17 बैंकों से 34,500 करोड़ खा गया। ऋषि अग्रवाल, जिसको प्रधानमंत्री ने 2-2 जगह जमीनें दी थी, जिनको कोरिया ले गए थे, उन लोगों ने कितने पैसे लेकर भाग गए। देश का किसान देश की राजधानी बॉर्डर पर थे, 1 साल तक राजधानी में नहीं आ सकते। अब सोचिए कि नीरव मोदी, मेहुल चौकसी किसके इशारे पर भाग गया, उसके लिए उड़न खटोला किसने तैयार रखी, नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कर रहा था, होम मिनिस्ट्री क्या कर रहा था। तो यह सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है कि प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश चुनाव के समय किसानों से जो माफी मांगी थी, वो घड़ियाली आंसू जो बहाकर व्यथित होकर बोला था। प्रधानमंत्री जी पराली अध्यादेश लाने के बाद जिन किसान भाइयों को, जो आधुनिक माने, आप समझिए, भारत के जो पालनहार अन्नदाता किसान भाइयों को जो फर्जी मुकदमों में फंसाया गया था, जो बिजली के नाम पर, चोरी के नाम पर फंसाया गया था, जो कर्जा है उस कर्जा को माफ करने की बात थी, एमएसपी पर कानून की बात थी, उस स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करने की बात थी, तो क्या हुआ? एक भी तो वादा पूरा नहीं कर पाए प्रधानमंत्री जी। अब प्रधानमंत्री जी की बात बताइए। किसानों करें संपन्न कर देंगे, हमारी सरकार में किसान संपन्न हो जाएंगे। संपन्न हो गए? थोड़ा समय और दीजिए, किसान को तो आगे निकल जाएंगे। कितना दिन दें? जब हाँ, अरे भैया, देश ने देखा कि हिंदू धर्म के हिसाब से, जो हिंदू धर्म का अपने को ठेकेदार कहता है, हमारी लाशें चील कौवे नोच कर खा रहे थे, कुत्ते नोच कर खा रहे थे।
जब हम ही मर जाएंगे, हमारे यहाँ का कहावत है मर जाइए जी तो कौन खाइए घी। जब हम ही जिंदा नहीं रहेंगे तो कौन, क्या होगा भविष्य में। 8 साल का समय है, 8 साल प्रधानमंत्री के लाल किला से झूठ बोलते हो गया। प्रधानमंत्री जी 8 साल पहले जब मुख्यमंत्री थे तो कहते थे मैं इसी पर कानून बनाएंगे, किसानों की आय दुगुनी करेंगे। तो किसानों की आय दुगुनी गारंटी ले लीजिए, आप ही सब कुछ दीजिए। अरे सुन तो लो, सिंपल सा बात है, किसानों की एक आदमी की मजदूरी 500 रुपये कम से कम है, ये बात आपको भी पता है। किसान ही खाद बीज कीटनाशक सब कुछ दे दे, और जो फसल है हमारी मजदूर से जैसे अटेंडेंस नौकरी वालों की बनती है हमारी बना दे। हमको 2 गुना नहीं चाहिए, 1.5 गुना दे दीजिए मोदी जी। कम से कम मुंह से बोलते हैं ना, तो मुंह से बोलने का शर्म तो करे प्रधानमंत्री जी, कि नहीं करे। हमारी दैनिक मजदूरी नहीं निकलती है, लेकिन मानवता के नाम पर देश के पालनहार अन्नदाता किसान भाई अपने खून से धरती माँ को सींच कर अन्न पैदा करते हैं और पूरे देश का ही भरण पोषण। लेकिन पंकज जी, मोदी जी ने 5 प्रण तो लिए ना लाल किले से इस बार। शादी के टाइम में कितने प्रण लिए थे पता है? 7। तो जब 7 में एक नहीं पूरा कर पाए तो ये 5 तो 8 साल से प्रण ले रहे। तो जनता हित के लिए लिए ना ये 5 प्रण तो है? जनता हित के लिए। अच्छा, 8 साल से जो प्रण ले रहे थे वो किसके लिए? अडानी के प्रण था, अंबानी का था, नीरव मोदी का था, तो ये भी किसी और का होगा। क्या जनता हित होगा जब देश की जनता के लिए ही जीएसटी पर जीएसटी ठोकते जा रहे हैं? आटा कौन खाता है? जनता खाएगा। अरे सुनिए ना, महंगाई है कहाँ? आप जीएसटी की बात कर रहे हैं, वित्त मंत्री ने खुद कहा महंगाई नहीं है। वित्त सुनिए, हाँ। तो क्या 2014 में जो ये महंगाई पर आंदोलन किया करते थे तो वो क्या देश हित में नहीं था? आप बताइए। उस समय की सरकारों के पास क्या घर में कुएं लगे हुए थे? पेड़, वैसे का पेड़ लगा हुआ था? ये बरगलाने की बात है। ये अभिनय के मास्टर हैं, बचपन से अभिनय करना जानते हैं, नौटंकी के मास्टर हैं। मोदी नहीं मदारी है, झूठ बोलने की इनको पैदाइशी बीमारी है, समझिए। नौटंकी के मास्टर हैं। ये महंगाई जो है, जो आदमी गरीब 400 रुपये का सिलेंडर नहीं ले पाता था, जो उसको महंगाई डायन खा रही थी, आज वो 1100 रुपये का सिलेंडर भौजाई हो गई, डार्लिंग हो गया। कैसे करना? इनकम बढ़ गया। किसकी इनकम बढ़ गई? आपकी बढ़ गई।